श्रुतजलधिपारिकेभ्यः सुपरमते भावनापटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहार शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति यट्टकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरता स्थपोधनधना साधुक्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां ध्रुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः शिक्षामि भन्ते आर्यभक्तिकौशिककौतुषारोचिं शमनानशं दंसनसंचर्यताणं पंचविहाचारणं ऐर्याणम् आयारादिसदनानोपदेश्याणाम् वज्रायाणं तीरेण गुणपालयाणं शुभसाहुणं शारदकालं वञ्चयामि पूजयामि वंदामि नमस्यामि दुःखोमुखो बोलाहु शिवै मुन्नं शमाहि मुन्नं जन्मो संपत्ति। अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्रीकायुष नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्यनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री इच्छामी इच्छामी। अंचल जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, व्यक्ति अगर बीमार है या ट्रेन में बस में सफर कर रहा है तो क्या महामंत्र नमोकार मंत्र का उच्चारण मन में करे या जोर से कर सकता है? मन में करना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव कोटि से नमन। मैंने पढ़ा है त्रिवेण से पहले से सीधे 5वें गुण स्थान में आ जाते हैं और 2 माह कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक 5वें गुण स्थान में रह सकते हैं। इस संबंध में प्रकाश डालिए। त्रियंच और मनुष्य मिथ्या से सीधे चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में
मनुष्य छठे सातवें गुण स्थान में आ सकते हैं। चारों गतियों के जीवों की व्यवस्था ये है, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि चाहे तो सीधा मिथ्यात से चौथे में आता ही है। कोई जीव त्रियंश है और मनुष्य है तो मिथ्यात से सीधे पंचम गुण स्थान में जा सकते हैं। कोई मनुष्य है अनादि मिथ्या दृष्टि भी, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज धवला जी में कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि सीधा सप्तम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसमें अलग अलग विवक्षाएं हैं, करने में कोई बाधा नहीं। दूसरा वो और पंचम गुण स्थान तक रह सकता है। इस संबंध में प्रकाश डालिए। एक वर्ष, एक 2 माह कम 1 कोटि वर्ष तक, पूर्व कोटि वर्ष तक हाँ, क्या पंचम गुण स्थान बना रह सकता है? त्रियंश गुण, त्रियंशों का बना रह सकता है, उनमें कोई बाधा नहीं। इंसिका जैन, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम लोग माताएं बहनें श्री सम्मेद शिखर जी टॉप पर विराजमान जो भगवान के चरण है उनका स्पर्श कर सकते हैं? सकते हैं। विनय जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चल प्रतिमा जी का अभिषेक करने के पश्चात मूल नायक भगवान के चरण छू सकते हैं क्या? ये आपकी व्यवस्था है, जैसी कमेटी व्यवस्था बनाए वैसा चलना चाहिए। कुल मिलाकर इनमें कमेटियों की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। चरण छूना और नहीं छूना महत्वपूर्ण नहीं है। कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का पालन करना ही पुण्य है। कमेटी की व्यवस्था बनाई है और तुम उसका उल्लंघन करके चरण छू भी लोगे तो आपको किंचित भी पुण्य लगने वाला नहीं है। और कमेटी ने व्यवस्था बनाई कि नहीं छूना है तो नहीं छूने में तुम्हें सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध होगा, क्योंकि तुमने अनुशासन का ध्यान रखा है। वैभव जैन बिजनौर उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो इसमें क्या हम लोगों को दोष लगता है? अब देखो, दोष की पूछो तो हमारी दृष्टि से तो फिर हर दोष तो मानना ही चाहिए, क्योंकि कई बार पतंग से पशुओं की जिंदगी चली जाती है। कबूतर आदि उड़ते हैं और आपका जो धागा होता है मज्जा, उसमें कांच और लेई लगी रहती है। कई बार कबूतरों के पंख कट जाते हैं क्योंकि उनको दूर से धागा तो दिखता नहीं। तो इस अपेक्षा से तो विचारणी तो है ही। नीरज जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री एवं 4 इंद्री जीवों का जैन दर्शन के अनुसार सम्मूर्छन जन्म होता है एवं विज्ञान के अनुसार मच्छर, भौरा, मधुमक्खियां एवं तितलियों का अंडों के द्वारा जन्म माना गया है। एवं विज्ञान यह भी कहता है कि मलेरिया का रोग मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो महाराज जी, जैन दर्शन सम्मूर्छन मानता है, वो अंडों से मानता है, इसमें नहीं, इसमें कोई सम्मूर्छन अंडे नहीं है। वो अंडे उसका योनि स्थान बनाने का तरीका है। जब वो अंडा गर्भ से आया, उसमें जीव नहीं है, वो बाहर आकर के उसकी प्रोसेस है। इस प्रकार के डिम्ब मिलेंगे तभी वहाँ उस प्रकार का जीव उत्पन्न होगा। दूसरी जो एनाफिलीज मच्छर में जो मादा रहते हैं वो मादा नहीं है, उसके अंदर ऐसे प्रकार के कीटाणु हैं, ऐसी जिम्स है कि उसके द्वारा निकला हुआ जो भी रस भाग है वो मादा का काम करता है। मादा वह होती है जो गर्भ धारण करे, लेकिन वो मक्खी जो है गर्भ धारण नहीं करती। वो अपने लार आदि तत्व ऐसे छोड़ती है कि वहाँ से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। संजना जैन चंदेरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति जिनालय में जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक शांति धारा पूजन कर रहा है और कोई आकर उनको बता देता है कि आपके कुटुंब में कोई बच्चा हो गया है, तो गुरुदेव, जो व्यक्ति पहले से मंदिर में था और शांति धारा पूजन कर रहा था, उसको उसी समय शांति धारा छोड़ बंद कर देना चाहिए और बाहर चले जाना चाहिए क्या? यदि उसने संकल्प कर लिया है, जो एक सूत्र आता है श्रीमन्नम नहीं, पहला सूत्र ना, 3 कोटि अभिषेक पाठ का पहला सूत्र है। उसमें अभिषेक पहला श्लोक श्रीमन्नम्र
श्रीमन्न तामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोया उभास चरणाम युग्मीश है। यदि यह श्लोक पढ़ के कायेश्वर कर लिया है तो फिर वो अभिषेक पूरा करेगा, और यदि श्लोक नहीं पढ़ा है तो वो अभिषेक नहीं करेगा। श्रीमती प्रीति जैन देवास से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों में एक बार बताया था कि जो पुरुष स्वभाव से स्त्रोचित आचरण जैसे श्रृंगार आदि करना, स्त्रियों वाले हाव भाव प्रदर्शित करना या कार्य करना, इसी प्रकार स्त्री पुरुषोचित आचरण करना क्रमशः स्त्री भेद और पुरुष भेद कहलाता है, तथा लिंग की अपेक्षा से पुरुष लिंग और स्त्री की अपेक्षा से स्त्रीलिंग है। किंतु सर्वार सिद्धि जी ग्रंथराज में आचार्य पूजपाल स्वामी ने तीनों लिंगों को वेद के पर्यायवाची बताया है। गुरुवर कृपया करके समझाएं। नहीं बताया, कहाँ बताया? लिंग को और वेद को जैन दर्शन पर्यायवाची बता ही नहीं सकता। वहाँ द्रव्य वेद और भाव वेद की चर्चा की होगी। पर्यायवाची शब्द है तीनों वेद और लिंग, ऐसा हो नहीं सकता। सर्वार सिद्धि में कहाँ लिखा है, आप बताएं। श्रेयांश जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञानमय आनंद तेरे पास है, फिर तू बेचैन है, क्या बात है? तो आनंद, ज्ञानमय आनंद तेरे पास है, फिर तू बेचैन है, क्या बात है? सीधी बात है कि वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। जो अपने पास सब कुछ है लेकिन बेचैन इसलिए कि वो दूसरी की तरफ देख रहा है। व्यक्ति जब स्वयं की तरफ और स्वयं की वस्तु की तरफ तो उपेक्षा करे, दूसरी की तरफ देखे तो बेचैन रहेगी। और स्वयं में चैन है, अपने आत्मा में अपने स्वरूप में आ जाओ तो चैन ही चैन है। पर की तरफ देखोगे तो बेचैन ही बेचैन है, चाहे वो आत्मधर्म हो चाहे व्यवहारिक धर्म हो। रावण देख लो, अपनी 16,000 रानियां मंदोदरी की तरफ तो देख नहीं रहा, और सीता की तरफ देख रहा है तो बेचैन ही बेचैन है। और यदि वो बाहर देखना बंद करके अपनों की तरफ देखता तो चैन ही चैन है। सीधी बात है। पर की तरफ जब भी दृष्टि जाएगी बेचैनी होगी ही होगी, और स्वयं की तरफ जब दृष्टि जाएगी तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शांति तो अपने अंदर ही है, अपनों में ही है। दो बातें, शांति अपने में है और अपनों में है। पर में और परायों से कभी शांति मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं मिल सकती। लगता है कि हमें ऐसा मिल जाएगा, लेकिन अशांति बहुत अपरंपार होती है। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं नीमच से, नमोस्तु महाराज जी, क्या अपराध करने वाला अपराध करना पाप है, तो अपराध का साथ देना भी पाप नहीं है क्या? जैसे वकील चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और अपराधी का साथ देते हैं, तो क्या उन्हें पाप नहीं लगता? अभी देखो, धंधे पैसे की बात है। अब ठीक है, आप लोग दुकान में बैठ करके असली नकली माल करते हो तो क्या तुम्हें पाप नहीं करता? उसको कितना दुख होता है, तुमने अपना नकली माल असली में मिला करके बेच दिया। कौन ईमानदार है जो व्यापार करते समय उसको बेईमानी करने का मौका मिले वो ना करे? उसके बाद अच्छा माल रखा है, खोटा माल है, और मिलाने का पूरा मौका है, तो कौन नहीं मिलाएगा ये बताओ। लालू ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन जब मैं बुरा आदमी हूँ तो हर बार मैं ही क्यों जीतता हूँ? 3 बार मुख्यमंत्री बनता रहा। तुम कहोगे कि हम वोटें, नकली वोटें डलवा लेते, उसने खुद कहा। तुम यही कहोगे कि दादागिरी से नकली वोटें डलवा करके और जीत जाते हो। तो उसने बहुत अच्छा प्रण किया,
संसार में ऐसा कौन है जो चुनाव पे खड़ा हो और नकली वोट डालने का मौका मिले और नहीं डलवाए? मौका मिले न डलवाए, पर फर्क इतना है कि वे डलवा नहीं पाते, हम डाल लेते हैं तो बेईमान है। वो डलवाना तो वो भी चाह रहे हैं, लेकिन वो डलवा और हम डलवा लेते हैं तो बेईमान है। कायदा से बेईमान तो सभी हैं ना। तो ऐसा मानना चाहिए। अब ये सब चीज़ों पर एकदम अपन ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हाँ, वकीलों को ये ध्यान तो रखना ही चाहिए, कहीं ऐसा अपराधी न बच जाए जिसने महान क्षति राष्ट्र को पहुंचाई हो, किसी परिवार को पहुंचाया हो, प्रधानमंत्री को ही मार दिया, फिर भी हम उसको बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं। तो ये भारत माता का विद्रोह है। और भारत माता के प्रति मैंने तो एक दिन कहा था, जो केस हार जाए और गलत निकले, उस वकील पर भी केस चलना चाहिए कि तुमने अदालत का समय बर्बाद किया, तुमने इतने दिन तक गुमराह किया, तुम्हें मालूम था कि ये गलत है, फिर भी तुमने उसको सही साबित करने का प्रयास किया। तो जो वकील हार जाए उस पर 420 का केस चलना चाहिए। अदालत को गुमराह करने का ठीक नहीं है। सत्य को तुमने पूरा छुपाने का प्रयास किया है तो करना चाहिए। लेकिन वकील तो यही कह देगा, साहब मुझे मालूम नहीं था कि मेरा क्लाइंट अपराधी है, इसने तो यही कहा था कि मैंने अपराध नहीं किया। सौरभ जैन बिजुरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप कहते हैं कि सब कर्मों से होता है। कुछ आताताई सत्ताओं ने हमारे भारत देश के ऊपर अत्याचार और अनीतियों के द्वारा परेशान किया, तो उस समय क्या सारे भारत की जनता का पाप का उदय था जो यातनाएं सहन की? होता है, सामूहिक कर्म का उदय भी होता है, हो सकता है। विनीता जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यह है कि हम लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर गए थे। हम लोगों ने वहां पर किसी ने बताया कि श्रीफल लेकर सारी टोकों को स्पर्श कराकर अपने घर की अलमारी में ले जाकर इसे रख लें, क्या यह सही है या गलत? गलत। जैन दर्शन में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि आपने गलत और किया कि भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ चढ़ा देना चाहिए, ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न है वो श्रीफल का हम क्या करें? मंदिर में चढ़ा रखा हो तो। श्रीमती नम्रता जैन ऑस्ट्रेलिया से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्रीमती नम्रता जैन से पूछ रही है, मुझे मंदिर कार से जाना पड़ता है क्योंकि मंदिर बहुत दूर है, और जो रास्ते में जीव हिंसा हो जाती है उसके लिए हम प्रायश्चित में क्या करें? पैदल जाओ। बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो गाड़ी का तुम्हारा त्याग है क्या? दिन भर गाड़ी में घूमती हो, और यदि मंदिर के लिए भी गाड़ी से जाना पड़ता है तो शाबद लेशव बहु पुण्य राशव, दोष कम है, लेकिन मंदिर जाने का नियम होने से पुण्य ज़्यादा बनेगा, इसलिए जाना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु, कसाय के प्रकारों में अनंतानबंदी कसाय का उल्लेख मिलता है। महाराज जी, अनंतानबंदी कसाय क्या है और इस प्रकार की कसाय रखने का क्या फल होता है? अनंतानुबंदी कसाय का अर्थ है मिटने मिटाने का भाव आना। मैं मिट जाऊंगा लेकिन इसे मिटा के रहूंगा। मैं इज्जत खत्म हो जाए लेकिन की इज्जत उतार के रहूंगा। ना तो स्वयं की चिंता है ना दूसरे की चिंता है, उसको अनंतानुबंदी कसाय बोलते हैं। अपने आप को बर्बाद करने को तैयार है, हो जाए बर्बाद, लेकिन उसको बर्बाद करके रहूंगा। ऐसी अनंतानुबंदी कसाय कहलाती है। कोई भी व्यक्ति ग्रस्त यदि किसी से झगड़ा आदि होता है, 6 महीने से ऊपर यदि वो कसाय करता है तो वह अनंतानुबंदी कसाय मानी जाती है। ग्रस्त को 6 महीने, वृत्ति को 15 दिन,
मुनि को एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर अपने राग द्वेष परिणामों को निवृत्ति पाना जरूरी है, अन्यथा वो अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन को नष्ट कर देती है। ऐसा विखम जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर एवं तीर्थ क्षेत्रों के कर्मचारियों को टिप्स देनी चाहिए या नहीं? महाराष्ट्र में मैं गया था, वहाँ हर क्षेत्र का कर्मचारी जब हम वापस आते हैं तो जब तक जय जिनेन बोलता है और जब हम टिप्स नहीं देते तो नहीं देने पर गालियां आदि और बुरा बोलता है, तो हम इसमें श्रावकों को क्या करना? तो नहीं देना चाहिए। यदि वो गाली आदि देता है तो नहीं देना चाहिए, मांगता है तो नहीं देना चाहिए। यदि तुम्हें उसके कार्य के अच्छा लगा है तो प्रसन्नता से पुरस्कार देने में कोई बाधा नहीं है। यदि वो ऐसी गालियाँ आदि देता है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की गालियों से तुम्हें कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बल्कि उसी का ही नाश होगा जो गाली दे रहा है। सुनील जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक सम्मेद शिखर जी की माटी गृह प्रवेश में नहीं रखना चाहिए आपने बताया था। मैंने 5 साल पहले मकान की मंजिल बनाई तो उसमें सम्मेद शिखर की माटी रख दी, अब हम क्या करें? वो पाप कुछ कैसे नहीं, नष्ट होगा? रखी गई तो रखी गई बात। अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उसी विसर्जित कर लो ऐसे भावपूर्वक कि मेरी भूल से यह माटी रखी गई, अतः मैं इस पवित्र माटी की जो भूल है उसका मुझे खेद है, पश्चाताप है। प्रायश्चित में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय या पूजन करते हुए जमीन पर बैठना चाहिए या चटाई आदि का आसन इस्तेमाल करना चाहिए? जैसी व्यवस्था हो वैसा कर लेना चाहिए। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मानसोत्तर पर्वत है और वो कहाँ पर स्थित है, कृपया समाधान कीजिए। मानसो पर्वत आगम के अनुसार 2.5 द्वीप के बाहर है, यानी 2.5 द्वीप की सीमा बनती है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदरी समुद्र और पुष्करार्ध आधा। पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में बांटता है मानसोत्तर पर्वत। मानसोत्तर का अर्थ यह है कि उसके उत्तर में मनुष्य रहते हैं, बाकी के उसके बाहर जो हैं वो भोग भूमियाँ जीव हैं जहाँ त्रियंश रहते हैं, इसलिए अपन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कोई रिद्धिधारी मुनिराज हों, विद्याधर हों, तो वे बराबर मानसोत्तर पर्वत तक जा सकते हैं। दिनेश जैन राठौर पुनः एक प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, आपने कहा था कि एक दिन नारी और पत्नी में बहुत अंतर है, तो मेरा प्रश्न है कि इन दोनों में क्या अंतर है, आप मुझे विशेष समझाएं। नारी का अर्थ होता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध सदा पवित्र होता है। संबंध में एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। संबंध में एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। संबंध में एक दूसरे को व्यक्ति को दुख में शामिल होता है। नारी में संबंध नहीं होता, वासना होती है, स्वार्थ होता है, यूज एंड थ्रो। छड़हला कारण का नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। तो ये नारी शब्द जो है एक स्वच्छंदतावाद का प्रतीक है, और जब संबंध हो जाता है तो वह एक दूसरे के दुख से दुखी होता है। आप विवाह करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, बोलो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं कि नहीं? आवाज नहीं। आपने विवाह किया, पत्नी दुखी होने पर आप दुखी होते हैं कि नहीं? उसकी परेशानी में आपको परेशानी होती है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये संबंध है, पवित्र संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के दुख को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी है। एक दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए रामचंद्र जी रावण से लड़ बैठे।
देखो कितना पवित्र संबंध है। विदेही का अपहरण हुआ, उसकी रक्षा के लिए रामचंद्र जी ने इतना युद्ध किया, लक्ष्मण ने कितने कष्ट उठाए। ये संबंध अपवित्र कहाँ है? जिस नारी के धर्म की रक्षा के लिए पुरुष मरने मारने को तैयार हो गया, तो वो नारी का मात्र वासना है कि रक्षक भी है। पति रक्षक होता है। इसी प्रकार पत्नी तुम्हारे जीवन में आती है, वो मात्र नारी नहीं है, वो गृहिणी भी है। तुम्हारे गृहस्थ को चलाती है, कुल को चलाती है। माँ का संबंध है, पवित्र संबंध है, बहन के संबंध है। संबंध कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि संबंध में दोनों की भावनाएं निहित होती है, दोनों के विचार निमित्त होते हैं, दोनों का आचार निहित होता है, दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं। संबंध का अर्थ होता है विकलांग को बैसाखी। वो तुम्हारे लिए बैसाखी है, तुम उसके लिए बैसाखी हो। बैसाखी जानते ना, वो चलते हैं, वॉकर वॉकर कह लो, वॉकर कह लो। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। लेकिन नर और नारी का जो स्थितियां हैं वे पशुओं की हैं। उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, सुख दुख को कोई लेना देना नहीं। अपने स्वार्थ से मतलब है, अपना स्वार्थ पूरा हुआ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसलिए दोनों के बहुत अंतर हैं, ऐसा मानना चाहिए। सागर जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य के स्वभाव, गुण और पर्याय में क्या अंतर है? गुण और पर्याय है। गुण एक शाश्वत अविनाशी है। क्षय भवा गुणा व्यतिरेकिणी पर्याय। पर्याय उत्पन्न होती है, मिट जाती है। गुण सदा से साथ थे, हैं और रहेंगे, और गुणों की विकृति को ही पर्याय कहते हैं। ऐसा टिन्ना जैन कोटा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मनुष्य जीवन में संतान के रूप में जो जीव आता है वह किस कुल से आया है, किस गति से आया है, पूर्व भव में कितना धर्मात्मा था, यह हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है क्या? कुल और जाति से संबंध शरीर से है, आत्मा का नहीं। आत्मा का ना कुल होता है ना जाति होती है। कर्म की भी ना कुल होता है ना जाति होती है। कुल और जाति का संबंध है हाड़ मांस खून से, दूध से। इसलिए वह जीव कहाँ से आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निगोष से आया हुआ भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोष से निकल के आए थे, निगोष से निकले। तीर्थंकरों के पूर्वभाव दिखाओ, ऋषभदेव का 10वां पूर्वभाव भील की पर्याय में था। महावीर स्वामी का एक भाव भील की पर्याय में था। महावीर स्वामी का एक भाव सिंह की पर्याय में था। 923 फुट गंजाई की पर्याय में थे। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कुल और जाति तो शरीर से संबंध रखते हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ये हमारे मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, अवध ज्ञानी जरूर जान सकते हैं कुछ भवों का। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सती की परिभाषा क्या है? क्या सती कुमारी ही होती है या शादीशुदा भी हो सकती है? सती शब्द का ऐसा कोई जैनागम में कोई शब्द लग से नहीं मिला। जैनागम में मात्र मिलता है शील व्रत का। तो हमारे यहाँ कुमारी तो और सबसे बड़ी सती है। किसी ने एक को छोड़ करके, सबको छोड़कर एक का वर्ण किया और एक ने एक का भी वर्ण नहीं किया, तो कुमारी तो महासती कहलाती है। सतियों से भी सती है। बाल ब्रह्मचारिणी यदि है तो वो तो सतियों से भी महासती मानी जाती है। लेकिन जो सती की परिभाषा आज बनाई जाती है वो जैनागम में कहीं लिखा नहीं है। सत्यवती, शीलवती। हमारे यहाँ सती के स्थान पे क्या मिलता है? शीलवती। चंदना शीलवती थी, अनंतमती शीलवती थी, ब्राह्मी सुंदरी शीलवती थी। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात
जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे महामंत्री दिगंबर जैन समाज बांसी से श्रीमान सुदर्शन जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रीति जी तालबेहट। महाराज श्री, आपने अनेकों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया है और आपके आशीर्वाद से अनेकों तीर्थ क्षेत्र आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं आपका सर्वाधिक प्रिय क्षेत्र यदि कोई है तो वो देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी है। और ललितपुर में आपका चातुर्मास हो, ललितपुर में आपका प्रवास हो और देवगढ़ जी आपका प्रवास ना हो, ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ और भविष्य में हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए महाराज श्री, आज देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की संपूर्ण कमेटी आपके श्री चरणों में यहाँ पर आई हुई है एक निवेदन के साथ कि हे महाराज श्री, आपका प्रवास देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में हो, ऐसी भावना के साथ हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी अंचल जी, महामहिम महामंत्री श्रीमान संजीव जी सीए, सभी और प्रबंधकारिणी समिति पूरे सभी लोग, हमारे जितेंद्र जी मुच्छर जी, मुकेश जी सराफ जी, अरविंद जी जाखलोन जी, मनोज जी सिंघई, भूपेंद्र जी सिद्धि, कमलेश जी सराफ, सतीश जी इंजीनियर, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं केवल एक ही भावना के साथ। हे महाराज श्री, 9 वर्ष समीप में है और 9 वर्ष का जो कार्यक्रम होता है, पिछले विगत चातुर्मास में भी 2012 में आपने देवोदय तीर्थ क्षेत्र में एक भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रवेश किया था और हम लोगों का पूरा 9 वर्ष जो था उस समय मंगलमय हुआ था 2013। जब भी जहां भी आपका चातुर्मास हुआ है, चातुर्मास के बाद जब भी 9 वर्ष आता है, किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र का उद्धार होता है और उस तीर्थ क्षेत्र पर हम सभी आपके श्री चरणों में पहुंच करके अपना 9 वर्ष मंगलमय करते हैं। महाराज श्री, 2023 बिल्कुल नजदीक है और इस वर्ष हम सभी की भावना है कि 2023 में हम सभी आपके श्री सानिध्य में देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर सभी पूरी दिगंबर जैन समाज ललितपुर और आसपास के सभी दिगंबर जैन समाज के सभी अनुयायी, आपके भक्त पूरे भारत वर्ष के आपके श्री चरणों में सत्संग सानिध्य में देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर रहे, आपकी मंगल देशना सुने और वहां पर 41 मंदिर जो वहां पर हैं उनका महामस्तकाभिषेक आपके श्री सानिध्य में वहां पर हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हे महाराज श्री, अपना आशीर्वाद मंगल आशीष हम सभी को प्रदान करें और इस भावना को हमारी भावना फलीभूत हो, सभी हम सभी की भावना यही है। कार्यकारिणी की पूरी बात आलोक शास्त्री जी ने रख दी, आप भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देखें, इसके लिए जब आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, आप लोग कोई भी चीज़ को एक सगुन के रूप में मनाया करो, चाहे दिवाली हो चाहे 1 जनवरी हो। और मैंने करीबन 10-15 साल से अपने भक्तों को एक संदेशा दिया है कि कोई भी चीज़ का जो नया दिन शुरुआत करो उसको बिगड़ने मत देना। नए वर्ष के दिन यदि आपकी धारणा, क्योंकि हर व्यक्ति के मंगल का दिन अलग अलग होता है, मेरे अनुसार अलग दिन है, आप लोगों के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार, मुल्क के अनुसार आज सबने 1 जनवरी मान लिया गया। अब 1 जनवरी को आपको शुभ करना है, हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो, ये सब आप शब्द बोलते हैं, लेकिन आप उस दिन इतना उल्टा कार्य करते हो कि पूरी साल बिगड़ जाती है। मैंने विगत वर्ष भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, इस प्रसंग आया तो तुम्हें साल भर कहाँ खाते हो, कहाँ जाते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। यदि साल अच्छी करना है तो 1 जनवरी के दिन होटल में मत खाना, 1 दिन मात्र, 1 दिन होटल में मत खाना, बस 1 दिन की बात है, पूरे साल भर में बिल्कुल नहीं रुका, 1 दिन होटल में नहीं खाना।
एक दिन पराये हाथ का भोजन नहीं करना। या तो अपने घर का भोजन करो, अपनी माँ के हाथ का, अपने परिवार पत्नी के हाथ का, या फिर धार्मिक स्थान जहाँ सामाजिक भोज हो तुम्हारी समाज का, वहाँ भोजन करो। 2 स्थान पर, क्योंकि वो 1 जनवरी शगुन है। यदि तुम्हारा जहाँ गिन के रोटियाँ खिलाई जाती हो, गिन के रोटी खाई जाती हो, यदि ऐसे दिन से तुमने 1 जनवरी शुरू की है, पूरी साल आप गिन गिन के दिन काटोगे, क्योंकि तुमने गिन के रोटी खाई। होटल में क्या अनगिनत रोटी खा सकते हो? क्या होटल वाला खिला सकता है? नहीं। सबसे बड़ा, अभी भक्ष पे नहीं जा रहा हूं मैं, सगुन पे जा रहा हूं। होटल में हर चीज गिन के दी जाएगी, हर चीज तौल के दी जाएगी, और हर चीज तुम तौल के गिन के खाओगे। पूरी साल आपका दिन गिन गिन के निकलेगा, घंटे गिन गिन के निकलेंगे। रात में 100 बार घड़ी देखोगे कब सुबह होगा। पैसे की तंगत आएगी, 1-1 रुपया गिन गिन करके खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 जनवरी को गिन करके रोटी खाई। और घर में रोटी खाओगे तो पूरी साल भर आपके जीवन में कभी दिन गिनना नहीं पड़ेगा। और या फिर आप सब लोग मिलकर के धार्मिक आयोजन करो। क्या धार्मिक आयोजनों में भोज होते हैं वहाँ गिन के खिलाया जाता है? नहीं। 1 सगुन। दूसरा सगुन, वहाँ जो अभग, देखो भाई आवाज आ रही है यहाँ पर, अब शगुन दूसरा के वहाँ कौन खिलाने वाला है, किस भावना से खिलाने वाला है, उसकी दृष्टि कमाई पर है, शोषण पर है। उसकी दृष्टि है कि हम जितना ज़्यादा इससे चूस सकें और जितना गंदा खिला सकें। होटल वाले के यहाँ एक ताज़ा वस्तु रखी है और एक बासी रखी है, वो पहले कौन खपाना चाहेगा? गंदी वस्तु खिलाना चाहेगा, तुमसे अधिक ऐंठना चाहेगा। यानी पूरी साल का दूसरा अपशगुन हुआ, दुनिया तुम्हें मूर्ख बनाएगी, दुनिया तुम्हें ठगेगी और तुम मूर्ख बनोगे, क्योंकि 1 जनवरी को आपने होटल में खाया। दूसरा, 1 जनवरी के दिन आप पाप के स्थान पर गए। घूमने मत जाना महानुभाव, ऊटी, मैलाल, कौन से होते हैं वो, गंदे स्थान पर नहीं जाना। होटल पे 1 जनवरी को मत जाना। 1 जनवरी के दिन 24 घंटे आप किसी होटल में मत ठहरना। आप ऐसे कोई हिल स्टेशन पर नहीं जाना जहां लोग, पापी लोग जाते हैं, जहां देख करके राग द्वेष जागते हैं, जहां देख करके मन में बुरे भाव जागते हैं, जहां जाते ही मन में वासनाएं जागती हैं। यदि आपने 1 तारीख को ऐसे पापियों के बीच में गए तो आपकी जिंदगी का शगुन हो गया। बस 1 दिन आप, बस 1 जनवरी का जो बात 24 घंटे का है, आपको मेरे भक्तों से कहना है, किसी होटल में मत रुकना, किसी हिल स्टेशन पर घूमना नहीं जाना, जहां पाप करते हैं उस स्थान पर नहीं जाना, पापी क्षेत्र पर नहीं जाना, पापियों के बीच में नहीं जाना। पापी देखोगे, पाप की बात सुनोगे, पाप की बात बोलोगे। देखोगे तो पाप, सुनोगे तो पाप, बोलोगे तो पाप, सोचोगे तो पाप। ऐसे पापी स्थान पर जहाँ राग देश की स्थिति बनती है वहाँ नहीं जाना। 1 जनवरी को, एक जो आपका 1 तारीख है, उस 1 दिन, बस 1 दिन सुबह उठ करके उसको देखना जिसको देखने से राग देश ना होता हो, जिसको देखने से पाप नहीं पाप शांत होते हो। उस दिन भगवान का अभिषेक करो, अपने भगवान के साथ व्यतीत करो। भगवान सबसे ज़्यादा पवित्र है। उस दिन अपने गुरु महाराज के साथ व्यतीत करो। उस दिन होटल में नहीं, किसी तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करो, पवित्र स्थान पर करो। ये इतना मात्र 1 दिन का, तो इसलिए मैंने 10-15 साल हो गए, मैं भी अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई निमित्त बना लेता हूँ कि तुम साल भर अभिषेक करो या नहीं करो, 1 तारीख को जरूर अभिषेक करना, 1 तारीख को जरूर शांति धारा करना, 1 तारीख के दिन जरूर गुरु के पास मिलना, 1 तारीख को जरूर किसी तीर्थ क्षेत्र पर होना। ये पहला दिन सगुन है। ये 24 घंटे तो हम पवित्र आत्मा के बीच बिताएंगे। तो सारे भारत के लोगों को इस निमित्त से आने वाली है 15-20 दिन है, 15 दिन पहले से हर व्यक्ति के लिए, कल के दिन फिर मत कहना महाराज जी हमारे यहाँ बहुत अब आमदनी नहीं है, कभी धंधा ही नहीं चल रहा है। कल के दिन तुम्हें कोई खाने के लाले पड़े, दिन गिनने से ना गिन सको। मैं अब पूछने लगा हूँ, आजकल मैं बहुत होशियार हो गया हूँ।
कोई व्यक्ति आता है तो मैं 2-4 बातें सोचते रखा हूं, क्यों 1 तारीख कहाँ थी तुम्हारी? बोले मैंने कि जाओ उठो यहाँ, रेफर्ड केस, क्योंकि तुम्हारा शगुन ही तुमने बिगाड़ लिया। 1 तारीख को तुम घूमने गए थे क्या? बोले गए थे। मैंने कि जाओ, तुम्हारी जिंदगी में मेरा आशीर्वाद, मेरा गंधोदक, शांति धारा काम नहीं कर सकती। 1 तारीख को उसको काम करेगी, संकट आएगा जिसने 1 तारीख किसी पवित्र स्थान पर पवित्र आत्माओं के बीच में उतारी। और अभी ये कह रहे हैं यदि ये 31 और 1 तारीख को कार्यक्रम करना चाह रहे हम, तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कोई है तो देवगढ़ से। जय हो, जय हो, जय हो। मैं तो सदा कहता हूं कि देवगढ़ जितने मूर्ति पूजक लोग हैं, दिगंबर जैन जो मूर्ति पूजक, उनको मरने के पहले एक बार देवगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर के पास है उसका दर्शन जरूर करके मरना, क्योंकि जो मूर्ति शिल्प, जो मूर्ति कला, जो ऐतिहासिकता देवगढ़ में, चमत्कारी बहुत होंगे दुनिया में, अतिशय बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन ऐतिहासिकता जो देवगढ़ में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और इस वर्ष यदि इनकी भावना है, शायद यदि आप लोगों का पुण्य रहा तो मैं भी प्रयास करूंगा कि 1 जनवरी को मैं अभी से रिजर्वेशन नहीं कराता हूं, तुम लोग जरूर रिजर्वेशन करा लेना, क्योंकि तुम तो रिजर्वेशन के बिना घर से बाहर, मैं बिना रिजर्वेशन का रहूंगा। और एक ऐसा पूरे भारत के जैनियों से मेरा कहना है कि पहले तो किसी भी क्षेत्र में जाओ, मुझे इससे कोई विकल्प नहीं, सब अपने हैं, लेकिन फिर भी यदि देवगढ़ अतिशय क्षेत्र 1 जनवरी को एक साथ 500 महाजनालय, 40 जनालयों का अभिषेक करके यदि गंधोदक लेते हो तो यह साल कैसी निकलेगी ये तो कल्पना ही आप कर सकते हो। 40 मंदिरों के अंदर, 40 मंदिरों के अंदर 1 जनवरी को अभिषेक करना चाह रहे हैं, 40 मंदिरों में एक साथ शांति धारा करना चाहते हैं, और प्रत्येक भगवान की वेदी के सामने हर व्यक्ति को इतनी सारी मूर्तियों का गंधोदक 1 तारीख को यदि आपको मिलता है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस गंधोदक लेने के बाद फिर कोई संकट तुम्हारे जीवन में बचेगा। तो ऐसी यह स्थिति बन रही है, आप लोग भावना भावें कि मैं भी पहुंच जाऊं, भावना भावें। अभी देखो मैं अपना संकल्प तो करने वाला नहीं हूं, लेकिन जैसा अभी आलोक बाबू बोल रहे थे कि बात तो सही है कि देवगढ़ हमारी धरोहर है, देवगढ़ हमारी बहुत बड़ी जैन धर्म की, दिगंबर जैन धर्म की बहुत बड़ी थाती है। मैं तो कहता हूं मंदिरों की जन्नत है, सारी दुनिया की जन्नत, सारे तीर्थ बार बार, देवोदय देवगढ़ एक बार, ऐसा स्थान वो है, नदी किनारे जंगल के अंदर, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की, और उसका इतिहास तो मैं कई बार सुना चुका हूँ, बड़ा चमत्कारी इतिहास है। देखो सब लोग, तुम्हारे लिए तो उन्होंने निमंत्रण दे ही दिया है, निमंत्रण तो हमें भी दिया है, अब हमारा रिजर्वेशन कोई रेलवे का तो है नहीं, देखते हैं। पर बहुत अच्छा 1 जनवरी का जो आज मैंने संदेशा दिया है, जो भी मेरा यहाँ लाइव प्रवचन सुन रहे हो, जिज्ञासा सुन रहे हो, वे सब लोग इस प्रवचन को अलग से निकाल करके और अपने सारे मित्रों को, सारे रिश्तेदारों को, जिस माध्यम से भगे, बाहर से कैसे भेजते आप लोग, इसको निकाल करके अलग से आज का यह जिज्ञासा समाधान जो नए वर्ष का इनके निमित्त से आया है, बार बार फिर आता नहीं है, आज का जो मैंने अभी तुम्हें जिज्ञासा समाधान किया, इसको अलग से निकाल कर पूरे विश्व के हर जैनी के घर में भेजना है। मैं प्रवचनों की नहीं कह रहा हूँ, प्रवचन भेजो या नहीं भेजो, लेकिन ये चैप्टर जरूर भेजना। मैं कभी नहीं कहता मेरा प्रवचन दुनिया में भेजो, लेकिन ये आज का जो 10 मिनट का हमने अभी दिया है नए वर्ष के ऊपर,
ये हर जैनी के घर में पहुँचे, उसका मूल कारण है कि आने वाला 2023 हर जैनी के लिए मुबारक हो। इसलिए कह रहा हूँ आपके हित के लिए कि मैंने जो अभी आप एकाएक आपने पूछा और मेरा जो अंतर चेतना से आया, मेरे अंतर चेतना की जो आवाज़ निकली, और तुम्हें मालूम है कि मेरे जो अंदर चेतना से आवाज़ निकलती है उसे जो स्वीकार कर लेता है उसके बल्ले बल्ले है। तो जो आपसे कहा है इसको प्रत्येक जैनी घर में जो जहाँ पर सुन रहा हो उसको तुरंत बाहर से कहीं से अपने इष्ट मित्रों अपने रिश्तेदारों को भेजो। 1 जनवरी को होटल पे नहीं, 1 जनवरी को उन हिल स्टेशनों पे नहीं, 1 जनवरी को उन पापी स्थानों पे नहीं जहाँ लोग पाप करते हैं, शराबखोरी होती है, दुनिया भर के पाप होते हैं। 1 जनवरी 24 घंटे का दिन हमें किसी पवित्र तीर्थ पर, पवित्र गुरु के पास पवित्र कार्य करके हुए बिताना है। फिर सारे साल भर के लिए आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे हैं। फिर कहना जितने लोग अपना जीवन 1 जनवरी का पवित्र स्थान के लिए निकालेंगे, उनके हबी से मैं कैसे उनके लिए रिजर्व रखता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। उन पापियों के लिए नहीं जो हिल स्टेशनों पे जाएं, उन पापियों के लिए नहीं जो होटलों में खावें, उन पापियों के लिए नहीं जो पापी स्थान पे जाएं, उनकी वो जाने, उनका काम जाने। हम तो उनके लिए कर सकते हैं, भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने आज अपना जो दिन, नए वर्ष का दिन एक पवित्र कार्य में, अभिषेक करने में, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने में, गुरुओं के सानिध्य में बिताया है, इनका जरूर मंगलमय हो। नया वर्ष, शुभ नया वर्ष। गुरुदेव, आपका पावन आशीर्वाद ही सबसे बड़ा हम सबके लिए रिजर्वेशन है, और आपने इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी तो पूरे जन वास्तव में जो जैन होगा वो निश्चित 31 और 1-2 3 दिवसीय जो कार्यक्रम देवगढ़ में, देवगढ़ देवोदय अक्षय क्षेत्र देवगढ़ जी में हम सब कमेटी के लोगों द्वारा निर्धारित किया गया है, आपके चरण जरूर पड़ेंगे और ये भव्य अति भव्यता के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये महोत्सव, महामहोत्सव बनेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा रखें। महामंत्री श्रीमान सुदर्शन जी तैयार रहेंगे। श्रीमती प्रीति जी तालबेहट। मेरे भगवान पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। हे गुरुदेव, आज सुबह के प्रवचन में आपने जो नवीन प्रतिमा की प्रतिष्ठा होना है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। मेरा ये कहना है गुरुदेव कि ये इस प्रतिमा को लाने में, विराजमान करने में क्या हमारे जो प्राचीन जन्म में मणि पार्श्वनाथ और चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान, इनकी भी कोई भूमिका है? आपकी भूमिका तो है ही। और गुरुदेव, क्या हम इस प्रतिमा पे गर्व कर सकते हैं कि इतनी बड़ी 81 इंच की श्वेत पाषाण की प्रतिमा हमारे ललितपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों पे कहीं नहीं है? तो क्या हम इस पे गर्व कर सकते हैं, घमंड नहीं? देखो, कुछ कार्यों में ऐसा है, हमें जिस मूर्ति की महिमा गानी थी बादी, अब दूसरी मूर्ति के संबंध में हमसे नंबर कम करा के हमें उन भगवान के झगड़ा मत कराओ। जो चीज़ की कहना थी वह कह दिया, और जो जिस प्रकार की स्थिति होती है और जो कम जिसमें श्रेष्ठता होती है उसको बखान कर दिया जाता है, और जिसमें होती है उसको बखान नहीं किया जाता है। वो भी श्रद्धेय हैं, वो भी भगवान हैं, उनको भी अपन नमोस्तु करते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें। श्रीमती प्रीति जी तालबेहट तैयार रहेंगे। श्रीमान कमलेश जी सराफ, उपाध्यक्ष देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के इच्छा भी महाराज जी, यदि अभिषेक का जल जल्दी मैंने सुबह भर लेते हैं और अभिषेक जल्दी करते हैं तो इसमें क्या पुजारियों को कोई दोष लगता है? रात में अभिषेक नहीं करना चाहिए, अंधेरे में। कितने बजे करना चाहिए? अंधेरे में नहीं करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें। श्रीमान कमलेश जी सराफ, माइक दे दें।
उपाध्यक्ष देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अरविंद जी जाखलोन। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि पंच कल्याणक में जो महापात्र बने हुए हैं उनकी दिनचर्या अभी वर्तमान में जो चल रही है, और पात्र जब बनेंगे तो दिनचर्या उनकी बदल जाएगी, और उसके बाद भविष्य में उनकी दिनचर्या क्या रहेगी, इसका ये जिज्ञासा हमारी है, ये हम जानना चाहते हैं। और पहला दूसरा छठे 6 काल होते हैं और एक साथ में होता है महाराज जी हंडाप सर्वणी काल। तो हंडाप सर्वणी काल में अपनी समाज की, धर्म की, साधु संतों की क्या व्यवस्था रहेगी, ये हमारी जिज्ञासा है महाराज जी। पहली बार जो महापात्र होते हैं उनका संकल्प होता है एक सीमित समय के लिए। सीमित समय की चर्या आगम में वर्णित की है। बाद में उनकी क्या चर्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके संबंध में शास्त्रों में कोई बात नहीं कही। पहली बात, क्योंकि वो संकल्पित है, वो उस समय तद्रूप बनाया जाता है। जैसे मुनि बनने के समय मुनि पद पर जब तक है उनकी चर्या अलग होती है, और कोई मुनि पद छोड़ देता है तो उसकी चर्या का कोई उल्लेख नहीं किया। अब रही बात नैतिकता की, कितने महान पद के ऊपर कार्य करने के बाद उनके आचार विचार में अंतर आना ही चाहिए। जब रामायण बनी तो बताते राम सीता के रोल करने वाले लोगों को, जब रामायण खत्म होने के बाद बाहर आए तो बताते हैं वो कुछ सिगरेट आदि पीते थे, और किसी ने आगे कहा ओ भाग मेरे राम के दर्शन हुए। बताते उनके हाथ में सिगरेट थी। उन्होंने कहा दुनिया मुझे क्या मान रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। बताते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने नशा करना छोड़ दिया कि लोगों की दृष्टि में आज भी मैं उस रूप में है। तो एक नैतिकता बनती है कि उनका आचरण शुद्ध होना चाहिए, उनकी क्रियाएं नैतिकता के नाते। रही बात धार्मिक नियम के आगे, तो वो 6 दिन का ही कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पालन करना अनिवार्य होता है। होंडा और सर्वमुनि काल की जहाँ तक व्यवस्थाएं जो चली रही हैं, मुनि महाराज होते हैं, श्रावक होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये होंडा और सर्वमुनि काल में तो अपन जी ही रहे हैं। जो व्यवस्थाएं आज चल रही हैं यही होंडा और सर्वमुनि की देन है। इसलिए सब व्यवस्थाएं होंडा और सर्वमुनि में होती हैं। कुछ आश्चर्य होता है उसमें, धर्म के मार्ग में कोई आश्चर्य नहीं है। होंडा और सर्वमुनि का ऐसा कोई दोष नहीं है जो धर्म को प्रभावित करे, धर्म के ऊपर कोई प्रभाव डाले, ऐसा कुछ नहीं। होंडा और सर्वमुनि से बात इतना होगा कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, अब और कहीं होगा। सभी तीर्थंकर मोक्ष शिखर जी जाते हैं, कुछ तीर्थंकर अन्यत्रों से जाते गए हैं। तो धर्म के क्षेत्र में तो होंडा और सर्वमुनि प्रभावकारी नहीं है। कर्म के क्षेत्रों में जरूर प्रभावकारी रहा है कि होंडा और सर्वमुनि काल में कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। चौथे काल में तीर्थंकरों का होना, भरत चक्रवर्ती की हार होना, बाहुली, हाँ तृतीय काल में तीर्थंकर का जन्म होना, भरत चक्रवर्ती की हार होना, ऐसे कुछ दोष ऐसे हैं जो सांसारिक प्रसंग। धार्मिक में तो कोई नहीं, धर्म तो होंडा सर्वमुनि में भी वही है। 11 प्रतिमाएं, 28 मूल गुण, और जब होंडा सर्वमुनि नहीं है तब भी वही है। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जी जाखलोन तैयार रहेंगे। हमारे बीच में अमेरिका से श्रीमान रेसू जी आए हैं, वो जिज्ञासा के लिए तैयार हैं। मेरे परम पूज्य गुरुवर देवगढ़ जीर्णोद्धारक गुरुजर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारी जिज्ञासा को 10 साल हो चुके हैं। आपने जब चांदपुर चरण पड़े थे तब आपने कहा था ये भगवान 45 किलोमीटर की परिधि में सबसे बड़े नायक हैं, और ये ठाकुर हैं, इनको कम मत समझना। तो महाराज जी 45 किलोमीटर की परिधि का तो हमें अंदाज पड़ गया था कि ये कैसे है 45 किलोमीटर की परिधि गोलाई में ठाकुर। तो ये 16 फिल्म के ठाकुर हैं या
और कोई ठाकुर है महाराज जी, ये हमारे विषय का कारण बना हुआ है, एक क्या समाधान करे। शोले पिक्चर के ठाकुर की बात तो नहीं कर रहे हो? तो ठाकुर का अर्थ यही होता है कि किसी भी चीज की रक्षा करने के लिए वह अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करता। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना, अधर्मी और धर्म के नाश करने के लिए ठाकुर किसी भी हद तक उतर सकता है। ऐसी शक्तियों के नाश करने के लिए ठाकुर की कमजोरी कोई मायना नहीं रखती। बिना हाथों के भी उसने गब्बर को निपटा दिया। जय हो जय हो जय हो। तो शक्तिहीन ठाकुर कभी शक्तिहीन नहीं होता, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। महाराज जी हर बुधवार को 10 साल से बराबर नित्य पूजन से करने जाता हूँ, और महाराज जी आपके आशीर्वाद से देवड़ के लिए गुरुवार का दिन मिल गया है, बुधवार गुरुवार, ऐसा आशीर्वाद दें। जब तक जान रहे जान में तब तक हमारे पास इतनी शक्ति दें कि हमारे दोनों संकल्प पूरे हो सके। नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रेसू जी, अमेरिका से हमारे बीच में है। महानुभाव, जो भी महानुभाव इस महामहोत्सव पंचकल्याणक को यहाँ पर साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए जिनवाणी चैनल ने लाइव प्रसारण की व्यवस्था की हुई है और संपूर्ण कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से और रात्रिकालीन भी 8 बजे से जो भी कार्यक्रम पंचकल्याणक महोत्सव में होंगे, 5-7 दिन के सभी कार्यक्रम उस पर लाइव प्रसारण किए जाएंगे। आप सभी उस पर देख सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जब हम मूलनायक भगवान का अभिषेक करते हैं और जब हम भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक करते हैं, तो जो स्थापन से लेके भगवान को विराजमान करने की क्रियाएं होती हैं, क्या वो मूलनायक भगवान की और पांडुक शिला पर विराजमान भगवान की समान होती हैं? मूलनायक भगवान को उठाया तो नहीं जा सकता, लेकिन श्लोक पढ़ के भावना रूप से उनको उठा के स्थापित किया जाता है। जैसे जब श्लोक पढ़ेंगे तो उनके पांडुक शिला को हाथ लगा देंगे, कमल को हाथ लगा देंगे। जब विराजमान करेंगे तो उनके चरणों को हाथ लगा देंगे। तो भावपूर्वक उस समय वेदी को पांडुक शिला बना दिया जाता है, भावपूर्वक। और जब अभिषेक होता है तो मार्जन करके उनको पुनः उसी स्थान पर विराजमान कर दिया जाता है। महर्षि, जो श्रीकाल लेखन करते हैं और जो चतुष्कलश कुएं पे कलश स्थापन करते हैं, वही क्रियाएं सेम होती हैं? वो श्रीकाल लेखन उनके नीचे जो कमल होता है ना, जहाँ गंधोदक आता है वहाँ पर श्रीकाल लिख सकते हैं। महर्षि, हमारे वहाँ पे कुएं के पानी की उपलब्धता तो नहीं है, जो पानी उपलब्ध होता है हम उसी पानी। कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं क्या करूं? भाई जी, झील का नहीं आता, लेकिन जो पानी सब लोग उपयोग करते हैं वही आता है। हाँ, अब मैं मार्ग बता सकता हूँ, परेशानियां हैं उनके लिए आप लोग अपने हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बर्फ गिरती है बहुत तो वो अच्छे पानी इकट्ठा करके अगर हाँ कर सकते। सकते। नमस्ते महर्षि। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती दीपाली मोदी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अखिलेश जी तालवेहट, पत्रकार। नमोस्तु गुरुदेव। माइक वॉल्यूम चालू करो। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज जी। हेलो, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि बोला जाता है कि पूस के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, पर ये पंचकल्याण की ये पूस के महीने के पहले ही दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कई लोगों का विकल्प है कि ये पूस के महीने में क्यों हो रहा है? पूस का महीना 15 तारीख से शुरू होगा। हमारे नक्षत्रों में महीना का क्या है निश्चित होता है, लेकिन नक्षत्रों से महीना लिखा जाता है। पंचांग में 15 तारीख को लिखा है पूस मास प्रारंभ, और ये पूस तक, और ये मास देखो पूस में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन पंचांग में पूस माघ का आधा महीना ले जाएगा। इसमें धनु के सूर्य माने जाते हैं। पूस मास से मतलब नहीं है, पूस माह में धनु का सूर्य पड़ता है, और धनु के सूर्य में कोई धार्मिक कार्य नहीं होते, और वो 16 तारीख से शुरू होगा और आगे जाकर के 14 जनवरी है। अब 14 जनवरी जो पड़ेगी वो तो पूस पूरा निकल जाएगा। पूस के तो कितने 15 कितने बचे हैं?
अभी 7-8 दिन निकल गए। हाँ, 5-7 दिन निकले। और फिर माघ का महीना भी निकलेगा कुछ आधा। तो माघ के 8 दिन बाद भी पूछ चलेगा। जो ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के अनुसार 15 तारीख तक अभी मकसर महीने के नक्षत्र चल रहे हैं। 16 तारीख से पूष का नक्षत्र का दोष चालू हो जाएगा। इसलिए सब विचार करके ही मुहूर्त निकाला गया। पूष शब्द से मतलब नहीं, पूष का मास प्रारंभ कब होता है वो नक्षत्रों से। पूष तो एक निश्चित बांध दिया कि भाई इसके बाद ये पूष हो जाएगा। अभी पूष है 15 तारीख तक, नहीं मानना। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अखिलेश जी, पत्रकार तालवेहट, और अंतिम जिज्ञासा के रूप में तैयार रहे श्रीमती श्रद्धा जैन, ललितपुर। पूज्य गुरुदेव सत्संग के पावन चरणों में मेरे और मेरे परिवारजनों की ओर से सादर नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जो राजनीतिक जीवन में जो लोग होते हैं, हमारे साधुओं के द्वारा, आपके द्वारा हमेशा बताया जाता है कि जैन धर्म में जो लोग होते हैं उनको जैन धर्म का ही पालन करना पड़ता है। देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं और भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो राजनीतिक जीवन में महाराज जी ये होता है कि जैसे गांव में तमाम वर्ग होते हैं, तमाम मंदिर होते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में कई बार हम लोग को उनके कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। तो हम चाहते महाराज जी कि हमारा जैन धर्म और जैन संस्कृति भी बची रहे। सुनो, समझ गया, समझ। विस्तार करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। आजकल मैं बहुत समझदार, इशारे में समझता हूँ। घर में तुम अपने बाप को बाप कहते हो, पड़ोसी के बच्चे को चाचा कह देते हो कि नहीं? लेकिन जब वसीयत देना हो तो अपने भाई को भाई कहना और पड़ोसी को भाई कहना में आपत्ति तो नहीं है। लेकिन जब वसीयत का बंटवारा हो तो पड़ोसी को भी बांटोगे। बस अंतरंग धर्म। आप अपने घर में जाते हैं। भारत, जब आप विदेश में थे तो आपसे पूछा कहाँ से आए? भारत से। जब भारत में पूछा तो पूछा आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पूछा आप कहाँ से आए? ललितपुर जिले से। ललितपुर जिले में पूछा कि आप कहाँ से आए? बांसी से। बांसी में पूछा आप कहाँ से आए? मोहल्ले से। मोहल्ले में पूछा आप कहाँ से आए? घर से। घर में पूछा आप कहाँ रहते हो? कमरे में। अब जब तुम घर में आए, कमरे में गए, तो कमरे में आप अपने खुद स्वयं हो, और कमरे से बाहर कुटुंब है। कुटुंब, घर से बाहर निकले तो नगर है, नगर से बाहर निकले तो शहर है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में व्यवहारिकता की कोटि में आते हैं। धर्म एक निजी आत्मा की पर्याय है और व्यवहार एक सामंजस्य की पर्याय है। तो व्यवहार में हम सामंजस्य बैठालते हैं, लेकिन सामंजस्य का अर्थ ही नहीं है कि हम पड़ोसी को पापा कहें तो अपने बाप बदल दें, पड़ोसी को भाई कहें तो भाई बदल दें। बोलो, पड़ोसी के भाई को भाई कह सकते हो कि नहीं? तो फिर भाई बदल दो। जब बंटवारा हो तो उसको भी दे दो, उसका बंटवारा तुम ले लो। पड़ोसी को भाई कहने का अर्थ है नहीं कि भाई बदल दिया। पड़ोसी के पिता को पिताजी कहने का अर्थ है नहीं कि बाप बदल दिया। ओरिजिनल बाप तो बाप रहेगा और पड़ोसी का पापा भी पापा रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा की रखेंगी श्रीमती श्रद्धा जैन, ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम अनुकूल परिस्थितियां रहती है तो हमारा मन शांत रहता है, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम ऐसा क्या करें महाराज श्री कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने मन को शांत रख सकें? अनुकूल परिस्थिति तो बालक भी शांत रहता है, सोता रहता है। तो बड़े होने के बाद प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहना ही बड़ापन है। अनुकूल परिस्थितियों में तो पशु भी शांत हो जाता है। पेट भरने के बाद तो सांप भी शांत हो जाता है। पेट भरने के बाद शेर भी शांत हो जाता है। बता दें कि पेट जब शेर का भर जाए ना तो वो हिरणों के बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन पेट न भरे, भूख लगे, उस समय शांत रहना यही सबसे बड़ी चीज कहलाती है। तो हमें उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों में
अपने आप को अनुकूल बनाना, यही तो पुरुषार्थ है। यही तो सोचना है कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहना है। यही धर्म सिखाता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हटा करे नहीं, सहा करे, सहन करे। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 3 परिवार को प्राप्त हुआ है, जिसमें अमेरिका से पधारे श्रीमती व्रती श्राविका नीलम जैन, ब्रह्मचारिणी प्रणया जी, अनिरुद्ध, रेशु, चेतना, संतोष जी, रोहित जी, राहुल जी, शशि प्रभा, पिंकी, पीयूष, पक्षिक जैन, अशोकनगर। दूसरा आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमान सुरेश चंद जी बार। और तीसरे आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा श्रेयांश परिवार, जिनको आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का भी सौभाग्य अर्जित हुआ है। श्रीमान संतोष जी, प्रियंक जी, मयंक जी, शशांक जी, समस्त परिवार आ जाए। तीनों परिवार आगे आएंगे, बाकी सभी अपन पीछे रहेंगे। देखिए, बाकी सभी लोग पीछे रहेंगे। केवल जिन्होंने आरती का पुण्यार्जन किया है वही परिवार के सदस्य आगे आए। आरती प्ले कर दे भैया।